सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए बड़े बड़े वादे आज पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। सपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी घोषणा और वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिससे आम जनता में निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आम आदमी, किसान और युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेगी। जी, आज रूलिंग सरकार को 12 साल पूरे होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? 12 साल के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मुझे कहीं भी आम आदमी की जिंदगी में कोई परिवर्तन या कोई सुधार या उनको कुछ लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से दूसरी सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब भी आई है और उन्होंने जनता के हित में जो काम किए हैं वो काम दिखाई दे रहा है और गिनाने पर भी बड़ी आसानी से गिनाया जा सकता है। 55 लाख लोगों को उन्होंने समाजवादी पेंशन दिया था, 18 लाख लोगों को उन्होंने लैपटॉप दिया था, 102 नंबर, 108 नंबर स्वास्थ्य सेवा उन्होंने चलाया, एम्बुलेंस चलाया है, वो घर घर जो है दौड़ती है, आम आदमी के घर पहुंचती है, उसको दुनिया देख रही है। और इसी तरीके से आप पुलिस, कानून और व्यवस्था में जो है जिस तरीके से थाने में दुरुपयोग होता था, कानून होता था, उस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 चलाया उसका इस्तेमाल इतना बेहतरीन है कि 5 मिनट के अंदर में गाड़ी जो है अपने घर पे पहुंच जाती है और कोई छोटा मोटा मामला होता है तत्काल वहां पर ये 100 नंबर समाधान कर देती है, या कोई बड़ी घटना नहीं होने पाती है। इस तरीके से और अन्य चीजों में आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा पे ले लीजिए, शिक्षा में इस तरीके से इंटर तक के तमाम कन्याओं को उन्होंने 30 लाख रुपया, 30,000 रुपया देने का, साइकिल देने का काम किया। उसने इंटरमीडिएट तक जो है मुफ्त शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया। अपनी सरकार में इन्होंने बड़ा काम जो उन्होंने किया, स्टेडियम बनवाया, इकरा स्टेडियम जो बनवाया, इसके बाद में आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, इसके बाद में वो ग्रामीण समाजवादी ग्रामीण सेवा बस की व्यवस्था किया, जिसमें आधा किराया लगता था, लोग लखनऊ जाते थे, लोग दिल्ली चले जाते थे। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और तमाम बड़े बड़े काम उन्होंने किया है, लखनऊ के अंदर में उन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया। एक तरफ से इतनी भीड़ भड़का होता था, पता नहीं चलता था, लोग एक तरफ से साइकिल वाले जा रहे हैं, एक तरफ से पैदल चलते थे, एक तरफ से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी। दोनों जिस तरीके से व्यवस्था, और इसके बाद में घूमती रिवरफ्रंट समाजवादी पार्टी का काम हम अगर गिनावें तो आप खत्म नहीं हो जाएगा, कई घंटों तक बात करना पड़ेगा। और यही मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई काम, हम जो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, उन वादों जो वादा किया था, उन वादों में एक भी वादा पूरा करने का काम बीजेपी ने नहीं किया है। 2014 से मैं देख रहा हूं लगातार जो है कि जो वादा किया था इन्होंने, सबसे बड़ा वादा किया था कि सरकार बनेगी तो स्विस बैंक पे जो काला धन जमा हुआ है उसको हम लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। इतना बड़ा झूठ बोल के इसके बाद में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बाद में प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये 50,000 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, नौकरी तो बिल्कुल बंद कर दिया। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन लोगों ने जनहित में कोई काम नहीं किया। शिक्षा तो इतना महंगा कर दिया है। अच्छा, जीएसटी के नाम पर तो आदमी के महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है कि जो सामान, जब आशा उम्मीद लोगों को कितना भरमाया कि जीएसटी लागू कर देंगे तो आपका सारा सामान जो है सस्ता मिलेगा, दवाई हो, पढ़ाई लिखाई में हो, साबुन हो, तेल हो, कपड़ा हो, या मतलब यह है कि खाद हो, पानी हो, सीमेंट हो, जो भी चीजें, लोहा हो, सारी चीजों पे जीएसटी लग गया। खाने तक की वस्तुओं पे जीएसटी लग गया। और पीने के लिए आपको मतलब फल फूल जो है सब जो जीएसटी लगाया, इसका इतना बड़ा असर पड़ गया है आम आदमी के ऊपर कि महंगाई 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। तो इस तरीके से जीएसटी के नाम पर, किस तरह की नोटबंदी के नाम पर
इस सरकार ने किस तरीके से लोगों के आंख में पट्टी बांध करके लोगों को लूटने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो जीएसटी के नाम पर, चाहे नोटबंदी के नाम पर, नोटबंदी को आप देख लीजिए किस तरीके कितना तबाह किया है कि 2 आदमी, हमारा पैसा बैंक में जमा है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जमा है, हमें शादी करना है, अपने बेटे को शादी करना है। हम नहीं सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी कि हम अपना पैसा जो अपने कमाई का, पसीने का पैसा हम नहीं निकाल पाएंगे, 2000 रुपया नहीं निकाल पाएंगे। ये स्थिति सरकार ने पैदा किया है। ये सरकार ये कहने लायक है ही नहीं है कि हमारी सरकार जो है जन कल्याण के लिए आई है ये सरकार, और जन सुविधाओं को सुविधाओं देने के नाम पर सरकार जो है आई है। तो ये सरकार ये नहीं कर सकती। ये सरकार इतनी जालिम है कि अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम ये सरकार है। अंग्रेजों ने जिस तरीके से लोगों को इतना मतलब लोगों को परेशान करने का, उनको तंग करने का और उनको सताने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया होता जितना इस सरकार ने किया। ये सरकार केवल भाई अंग्रेज सरकार अगर थी तो इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं चलाया था जितना हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को केवल हमारा जो देश है, जो हमारी जो जीवन की जो तमाम जो है आम जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें हैं, जिसे हमारे उद्देश्य को हटाने का काम किया। जो गरीब जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जिनको अवसर की सुविधा चाहिए, जिनको आरक्षण चाहिए, जिनको और सब उस सब पर पानी फिर गया है। अभी आप देख लीजिए पशुधन अधिकारियों की भर्ती हुई है, 7-8 हजार लोगों को, उसमें सारे लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने जो है नियुक्त किया है। बिखेरी लखीमपुर में जो है सोसाइटी के उसके अधिकारियों का जो है चयन हुआ, सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मुख्यमंत्री ने सुजातीय लोगों को ही खाली करने का काम किया। 69,000 शिक्षक भर्ती को आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल कर दिया है। यानी हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनको एक अवसर चाहिए था रोजी रोजगार का, या जिनको ये उम्मीद है कि सरकार आई है तो हमें नौकरी पेशा देगी, हमारे पढ़ाई लिखाई की सुविधा देगी, उनको सारे अरमानों पर पारी करने का काम सरकार ने किया है। महंगाई की जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई तो आसमान को छूने लगी है, और सारी चीजें जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी की सारी या तो बाजार से गायब हो गई हैं या तो महंगी हो गई हैं। तो ये तबाही जो है आदमी की जिंदगी में, भारतीय जनता पार्टी के लोग भले वाहवाही करते हों, मगर जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं घर से निकल करके, अगर बाजार में जाते हैं, तरकारी सब्जी या मातुल मसाला से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसके साथ साथ अगर हम आ जाएं, अगर सबसे बड़ी जिंदगी में जो है ये गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर का दाम किस तरीके से, जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको जो है बढ़ाते 1,011-1,200 रुपये कर दिया। अब इतना कर दिया है, अब तो आपका सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो आपको सिलेंडर मिलने लगेगा। अब आपको 1 महीने बाद सिलेंडर मिलेगा, जब आपका नंबर आएगा तब मिलेगा। तो किस तरीके से लोग खाना, जो लोग भोजन करते थे वो भी उपवास करने लगे हैं सिलेंडर के अभाव में। और इसी तरीके से महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई और सारी चीजों की महंगाई है, वो रात दिन चौगुने के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कालाबाजारी चरम सीमा पर है, चोरबाजारी चरम सीमा पर है, और मैं देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि आप थाने में चले जाइए, कचहरी में जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ जो सरकारी हलकार हैं वो खुलेआम पैसा मांगते हैं। पहले तो लोग शर्माते थे, डरते थे कि भाई ये नेताजी हैं या ये पत्रकार जी हैं, ये अगर जान जाएंगे तो हमारी जो है शिकायत हो जाएगी ऊपर, तो हम हट जाएंगे। लेकिन वो डर भी खत्म हो गया है। इसे लगता है कि जो नीचे का अधिकारी है सोचता है कि हमारा जो ऊपर वाला लेता है तो हम क्यों नहीं लेंगे। इस नाते ये लोगों के जो अंदर भय रहता था वो भय समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है और घूस रिश्वतखोरी चरम सीमा पर हो गया है। इस नाते आम आदमी तबाह है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से आम आदमी की जिंदगी तबाह हो सकती है। और अब है
आज जो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितना ही जल्दी हो उतने जल्दी इस सरकार को हटा करके देश की जो जनता है, प्रदेश की जनता, वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी जो ये लोकप्रिय पार्टी है, जो लोक कल्याणकारी पार्टी है, वो जो है जल्दी ही सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो और वहां पर बैठ करके माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आवे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पिछली सरकार में उन्होंने काम किया है, जो काम हम अंगुली पे गिना रहे हैं और दिखाई दे रहा है, गिनते गिनते खत्म नहीं हो रहा है, वो काम फिर से जनता देखना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के इस लफाजी और झुठई वाले काम से जनता उब गई है। इस नाते इस सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता।